स्टूडेंट आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति क्रियांश अकेडमी में आपको स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1.1 का एग्जाम्पल शुरू कर दिया था जो अपरिमेय संख्या है, यानी ये प्रूव करना होता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने एग्जाम्पल का एक सवाल कर दिया था। उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्लास में मैं अटेम्प्ट करते हैं उस सवालों को। और देखो एक चीज़ बता दें, जो अपरिमेय संख्या है ये आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस 2-4 लाइन ऐसे चीज़ें हैं उसको एकदम तय कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए और उन पॉइंटों को आप तैयार कर लीजिए। पॉइंट को तैयार करने के बाद उसको बस एक नोट डाउन करना होता है, लिखना होता है और इतनी सब सारी चीज़ें जो 4-5 लाइन की हैं वो लिख दीजिए। लिखने के बाद लास्ट में कर दीजिए कि अपरिमेय संख्या है। देखो जो भी क्वेश्चन है उसके अंतर्गत वास्तव में वो अपरिमेय संख्या का ही क्वेश्चन है, उसमें जो डिजिट दिया हुआ है वो अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन उन 2-4 शब्दों को हम लिखने से ये सत्यापित कर देते हैं या उस तथ्य को वेरीफाई कर देता है कि वास्तव में वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और आप जानते भी हैं कि अपरिमेय क्या होता है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ पे q ≠ 0। जब नहीं लिख सकते हैं तो यानी कुल मिला के जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं वास्तव में लास्ट में यही कहना होता है कि यह क्वेश्चन यानी यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस उन्हीं सब सारी चीज़ों को करना है और चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम का और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है, उसको हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप समझ गए हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन हम उसके लिए कर देते हैं काम, थोड़ा और नीचे कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है आपका, अपरिमेय संख्या है और इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है तरीका समझाने का, कई तरीके से आप समझा सकते हैं इसको, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है, देखो बाबू, जब ये हमको पता है अच्छी तरह से कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको ये सत्यापित करना है कि वास्तव में है या नहीं है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक इसके अपोजिट मानते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे कह दूं कि एक जनरल बात करूं कि राम एक बुरा लड़का है, तो बुरा है तो इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं तब न ये बुरा होगा। तो पहले हमने क्या किया, इसकी अच्छाइयों को देख लिया कि क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, तो वास्तव में इसकी अच्छाइयाँ बुरे से बहुत कम हैं, तो ये मान के चला जाएगा कि राम क्या है, बुरा लड़का है। मतलब राम की जगह पर हम कुछ भी रख लें, हम कुछ भी कर दें, जैसे मोहन कर सकते हैं कि मोहन एक बुरा लड़का है, तो पहले हम इसकी अच्छाइयों को काउंट कर लेंगे। अगर वास्तव में लगेगा कि अच्छाइयाँ इसके अंदर एक ही है तो और बाकी इसके अलावा जिसकी क्या है, बुराइयाँ हैं, तो ये हम मान लेंगे कि मोहन एक बुरा लड़का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
वही ठीक इसी पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी सब सारे इससे संबंधित क्वेश्चन हैं और कहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो फटाक से सीधे मान लो कि परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम किस तरह लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिखो, जहाँ पे जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो फिर से हम क्या करेंगे, तब माना √3 बराबर A/B जहाँ B ≠ 0। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो A और B है एक तरह से पूर्णांक संख्या है और इनकी जो HCF है यानी 100 अभाज्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चलिए, हम उतनी लंबी चौड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल अपना काम कर रहे हैं। तो √3 = A/B जहाँ B ≠ 0। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3A² B² हो गया। अब B² के इधर कर दो तो 3B² = A² हो गया। अब यहाँ पे अगर हम क्या रख लें, चाहे वैसे भी आप सिंपल रख लो। अब यहाँ पे देखो, लिख सकते हो कि जहाँ A, B व 3 पूर्णांक संख्या है, जहाँ A और B एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जो संख्या है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे B क्या है, A को विभाजित करेगा, तो इस हिसाब से 3 क्या होगा, A को भी विभाजित करेगा A² को। तो इस कंडीशन से हम पता लगा सकते हैं, यानी कुल मिला के अगर इन दोनों का, हम दोनों पक्षों का अगर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो फिर से हमारा √3 क्या होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये √3 = A² / B² हो जाएगा, ठीक है।